नमस्कार। आज हम बात करते हैं सीएमपी 08 में एक नेगेटिव अमाउंट आ रहा है अंडर द प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटी। उसका क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन है, डिटेल में बात करते हैं। एसएससी जिनका मैंने लॉगिन किया है, कंपोजिट टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड है और ये ट्रेडर है। मैंने सेलेक्ट किया अप्रैल टू जून क्वार्टर एंड सीएमपी 08 पे क्लिक किया। इनकी जो टैक्स टोटल वैल्यू है, वो टोटल जो सप्लाई है 3,60,698 रुपए, 3,60,698। इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो 680 बनता है। 1%, क्योंकि ये ट्रेडर है, इन्हें सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टैक्स देना है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के पोर्शन पर टैक्स नहीं देना। अगर आप रूल 7 रेफर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सर, अब मैं इसको सेव करता हूं और प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करता हूं, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स पोर्शन में आपकी ये टैक्स लाइबिलिटी अपीयर होगी 680 बट यहां पे एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड और यहां पे अमाउंट 4,271 अपीयर हो रहा है। इसका क्या मतलब है और इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले हम देखते हैं कि ये एडजस्ट करके मेरी जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो मुझे कैश में पे करना वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब मेरे को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेस पड़ा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे चालान, क्रिएट चालान का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो टैक्स पे करना था 680 कैसे पे करें? कई बार माइंड में आता है कि DRC 03 के माध्यम से पे कर लें। आंसर इज नॉट सजेस्टेड ऑप्शन। रीजन कि DRC 03 को आप एडजस्ट नहीं कर सकते जब आप GSTR 4 फाइल करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये आ क्यों रहा है, फिर हम इसका सॉल्यूशन जो मुझे लगता है मैं आपको शेयर करूंगा। मैं GSTR 4 को ओपन करता हूं, मैंने PDF में सेव किया हुआ है, तो मैं GSTR 4 ओपन करता हूं इनका। GSTR 4 में एक टेबल है, टेबल 5, समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी एज पर CMP 08। ये ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यू आती है, जितना भी मैंने CMP 08 उस साल में फाइल किया है उसके बेस पर ऑटोमेटिकली वैल्यू पिक हो जाती है। तो इस 4271 इज द अमाउंट CGST एंड उतना ही अमाउंट SGST। अब टेबल 6 में मेरे से क्या गलती हो गई कि टेबल 6 मैंने 00 फाइल की है, जिसके कारण सिस्टम ने क्या समझा कि जो भी आपने टैक्स पे किया है CMP 08 के माध्यम से, वो टैक्स आपने एक्सेस पे किया है। आपकी लाइबिलिटी जो कि टेबल 6 से डिसाइड होगी वो लाइबिलिटी 0 है। अब आता हूं, मैं एक और ऑप्शन बताना चाहता हूं जो कि लाइबिलिटी स्टेटमेंट के रिगार्ड में। यहां पे लेजर में जाएंगे, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट आ रहा है। एक बार इसको ओपन करते हैं। मैं एग्जैक्टली आपको डेट बता रहा हूं, 29 अक्टूबर 2020, क्योंकि उस दिन मैंने GSTR 4 फाइल किया था इस SSC का। मैंने मींस रेस्पेक्टिव टैक्स कंसल्टेंट जो भी हैं इनके। 29 अक्टूबर। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि 29 अक्टूबर को टैक्स पीरियड मार्च 20 है, नेगेटिव लाइबिलिटी क्रेडिट में आ रही है और कितना अमाउंट है 4271। यहां पे लाइबिलिटी नेगेटिव में क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने GSTR 4 में अपनी लाइबिलिटी टेबल 6 में कितने रिपोर्ट किए? 0 रिपोर्ट किए। तो इन्होंने क्या समझा कि जो भी आपने पे किया है 4271 CMP 8 के माध्यम से, वो सारा का सारा एक्सेस है। सो दैट इज द रीजन
द शोइंग नेगेटिव लाइबिलिटी और एक्सेस टैक्स पेड इन माई लेजर। अब मैं वापस CMP 08 में आता हूं। क्या करना है, इसका क्या सॉल्यूशन है? द सॉल्यूशन जो मुझे लगता है DRC 03 करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप कस्टमर केयर पे भी कॉल करेंगे, मैंने कॉल करवाया है टीम से, तो भी क्या आंसर आता है? सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आता। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे टैक्स डिपॉजिट करना है। देन यू नीड टू ऐड जितना भी अमाउंट आपका CMP 8 में है और जो आपका एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी है, पर आपने टेबल 6 में नहीं फिल किया, जिसके कारण वो नेगेटिव में दिखा रहा है, तो आप उतने अमाउंट को आप यहां पे ऐड कर दीजिए। अगर मैं कहूं कि वो अमाउंट मेरा 4271 था और 680, इन दोनों को मैंने ऐड किया, अमाउंट आएगा 4951। ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल वैल्यू को आपको चेंज नहीं करना है, अदरवाइज यू मे फेस सम प्रॉब्लम फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। यहां पे आप अपनी एक्चुअल उस क्वार्टर की आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? करंट पीरियड का टैक्स लाइबिलिटी प्लस पीछे वाले जो GSTR 4 में जो लाइबिलिटी थी, जिसको मैंने CMP 8 के माध्यम से पे की पर टेबल 6 में नहीं दिखाया, उसको मैं ऐड कर रहा हूं। एज ए रिजल्ट होगा क्या? आप $680 का टैक्स पे कर सकते हैं चालान के माध्यम से। अब यहां पे देखो, आपकी लाइबिलिटी कितनी बता रहा है? 4951, और प्रीवियस जो नेगेटिव लाइबिलिटी 4271। नेट इंपैक्ट 680 यू नीड टू पे इन कैश। सो आपको ये चालान क्रिएट करना है, और चालान जब क्रिएट करेंगे तो 680 आप पे कर दीजिए। इससे होगा क्या? एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट पार्ट तो सेव हो जाएगा। अब क्या करना है? ये काम करके आप अपना CMP 8 फाइल कीजिए, साथ में कस्टमर केयर ऑनलाइन पे जाके आप एक ग्रीवेंसेस रेज कर दीजिए, टिकट रेज कर दीजिए, प्रॉब्लम बता दीजिए, और साथ में क्या सॉल्यूशन आप फॉलो कर रहे हैं, क्या आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो आप बता दीजिए। एक आपके रिकॉर्ड में ये रह गया। पैरेलली आपको क्या करना है? आपके जो भी प्रॉपर ऑफिसर है, उनको आप एक लेटर लिखिए स्टेटिंग एंटायर फैक्ट, और अटैच कीजिए साथ में क्या? GSTR 4, जिसमें आपने ये मिस्टेक की है, लाइबिलिटी रजिस्टर ऑफ द रेस्पेक्टिव टैक्स पीरियड, एंड ये पर्टिकुलर 680 को फिल करके आप यहां तक आइए टेबल 6 में। इसमें जो भी आपका चालान है जहां पे नेगेटिव लाइबिलिटी अपीयर हो रही है, उसका स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए, एंड फाइनली आप ये बताइए कि हमने ये किया है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विच इज अपीयरिंग एज पर पोर्टल, बट जिसका कोई सॉल्यूशन हमें नजर नहीं आ रहा। सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। दिस इज द सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड। आपके कोई क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।